मैं सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों से बात कर लेता हूँ उन 3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो वो जो 3 कॉन्सेप्ट हैं उसमें सबसे पहला है हमारे पास कॉइन्स, दूसरा है डाइस और तीसरा है हमारे पास प्लेइंग कार्ड्स। आप सभी लोग इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं। कॉइन्स मतलब सिक्का, डाइस मतलब पासा, प्लेइंग कार्ड मतलब ताश के पत्ते। तो हम सबसे पहले एक एक करके इन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले अगर आप लोगों से बात करूं कॉइन के बारे में, तो आप सभी लोगों को मालूम है कि एक कॉइन को टॉस करने पर टोटल कंडीशंस कितनी बनती हैं? 2 बनती हैं। ठीक है, यदि अगर मैंने एक कॉइन टॉस करा तो वहां पर टोटल कंडीशंस कितनी बनने वाली है? 2 टू द पावर 1। और आप सभी लोगों को मालूम है कि या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। अगर मैंने 2 कॉइन्स एक साथ टॉस करी तो वहां पर टोटल कंडीशंस बनने वाली हैं 2 टू द पावर 2, यानी कि 4 कंडीशंस। अब वो 4 कंडीशंस क्या होंगी? या तो हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, या फिर हो सकता है दोनों पर टेल आ जाए, या फिर हो सकता है पहले वाले पर हेड दूसरे पर टेल, या फिर पहले वाले पर टेल और दूसरे वाले पर हेड। इसी तरीके से जब मैंने 3 कॉइन एक साथ टॉस करी तो टोटल कंडीशंस बनती हैं 8। अब यहाँ से थोड़ी सी डिफिकल्टी स्टार्ट होती है। अब वो 8 कंडीशंस कैसे बनती हैं? ये रही वो 8 कंडीशंस। आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये सारी की सारी 8 कंडीशंस डिफरेंट है। अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में ले जाऊँ तो आप यहाँ पर ध्यान से देखें कि पहली कंडीशन में मैंने मान लिया कि अगर मैंने 3 कॉइन एक साथ टॉस करे तो हो सकता है शायद तीनों पर हेड आ जाए, या 2 पर हेड 1 पर टेल। इसी तरीके से ये टोटल 8 के 8 डिफरेंट कंडीशंस यहाँ से पॉसिबल होती हैं। अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इन क्वेश्चंस की बात करूँ आप लोगों से, सपोज हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि if we throw 3 coins simultaneously find the probability of getting 2 head। तो जैसे अगर मेरे पास 3 कॉइन्स की बात आए तो हमारे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि टोटल कंडीशंस कितनी होती हैं? 8 होती हैं। अब उन्होंने बोला कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो 2 हेड किस किस में है? यहाँ पर है 2 हेड, 2, ये तीसरी कंडीशन। बस केवल 3 ही कंडीशन ऐसी हैं जहां पर एग्जैक्टली 2 हेड हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/8। ठीक है, अगर सपोज उन्होंने हमसे पूछ लिया कि इफ वी थ्रो 3 कॉइन साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल। तो अब एक टेल कहाँ कहाँ पर है? जरा यहाँ पर भी ध्यान से देख लो, 1, 2 और 3। तो ये भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास? 3/8। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ता है। साथ ही साथ अब यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज होता है, जरा उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। वो टर्म एक ऐसा है जो हम अपनी डेली लाइफ में कई बार यूज करते हैं, लेकिन जहाँ बात उसे प्रोबेबिलिटी में यूज करने की आती है तो वहाँ से क्रिएट होता है एक कंफ्यूजन। कॉन्सेप्ट है हमारे पास एटलीस्ट एंड एट मैक्स, जिसे हम अपनी बोलचाल की भाषा में रेगुलरली यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसको प्रोबेबिलिटी में कैसे यूज किया जाता है इसको ज़रा बहुत ध्यान से समझना। जैसे सपोज हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि इफ वी थ्रो 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन कंडीशन उन्होंने अप्लाई कर दी है कि एटलीस्ट 2 हेड। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ठीक उसी तरीके से समझिएगा जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मैंने एग्जांपल में आप लोगों से कहा कि सपोज अगर मान लो कहीं आपके घर के पास एक मेला लगा हुआ है ना, और आप लोग मेले घूमने गए और मेले जाने से पहले आप लोगों ने घर वालों से परमिशन ली और घर वालों ने आप लोगों को 100 रुपये दिए, और 100 रुपये देते वक्त उन्होंने ये बोला कि आप इसमें से कम 50 खर्च करना। तो उनका मतलब क्या था कम से कम 50 का? उनका कम से कम 50 का ये मतलब था कि आपको कम से कम 50 तो खर्च करने ही करने हैं। यदि अगर आपको कोई और महंगी चीज़ खर्च आ जाए, पसंद आ जाए, तो आप पूरे
100 रुपये भी खर्च कर सकते हैं। यानी कि आपकी लिमिटेशंस कितनी है, 50 रुपये। अगर कुछ और महंगी चीज़ पसंद आ जाए तो आप 60 भी कर सकते हैं, और कुछ महंगा पसंद आ जाए तो आपको 70 रुपये भी खर्च कर सकते हैं, या फिर आप पूरा 100 का नोट भी खर्च कर सकते हैं। लेकिन कम से कम 50 तो खर्च करना ही करना है, उससे पहले आपको घर नहीं आना है। यानी कि ऐसी कंडीशन में जब आप लोगों से एटलीस्ट की बात की जा रही है, ठीक है, जब आप लोगों से एटलीस्ट की बात की जा रही है तो आपको दी गई लिमिट से लेकर कहां तक जाना है, गिवन लिमिट से लेकर कहां तक, मैक्सिमम तक। ठीक है, यही बोला था ना मैंने, जब घर वालों ने आप लोगों को 100 रुपये दिए और बोला कि कम से कम 50 खर्चना, तो उनका जो लिमिट थी वहां से लेकर आपके पास लिमिट कहां तक थी, 100 रुपये तक। ठीक है, तो अब आप इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, जरा बहुत ध्यान से समझना। अब उन्होंने क्वेश्चन में हमसे ये बोला कि यदि अगर हमने 3 सिक्के एक साथ उछाल लिए तो उसमें कम से कम 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमारे पास 2 हेड वाली तो सारी कंडीशन इंक्लूड होनी है, ठीक है, साथ ही साथ 3 हेड वाली कंडीशन भी इंक्लूड होगी। क्यों होगी, ठीक उसी तरीके से जब उन्होंने बोला कि कम से कम 50, तो उसमें 60 भी इंक्लूड हो रहा था, उसमें 70 भी इंक्लूड हो रहा था, उसमें 80 भी इंक्लूड हो रहा था, इवन उसमें 100 भी इंक्लूड हो रहा था। यानी कि 2 वाली तो सारी कंडीशन इंक्लूड होंगी, साथ ही साथ उसमें 2 से ऊपर वाली कंडीशन भी इंक्लूड होंगी। तो ऐसी कंडीशन में प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/8 या फिर 1/2। इसका जस्ट अपोजिट कर ले हम। अब बात करते हैं एट मैक्स की, ठीक है। तो उसी कंडीशन को फिर से दोबारा समझने की कोशिश करना। अब यदि अगर मान लो आपके घर वालों ने आपको 100 रुपये दिए और लिमिट रख दी कि बेटा ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये खर्च करने हैं, तो इसका क्या मतलब था, अब ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये का ये मतलब था उनका कि अगर आपको मेले में कुछ कम की चीज़ पसंद आ जाए तो आप 40 रुपये में भी काम चला लेना, हो सके तो 30 में भी काम चला लेना, और नहीं तो पूरा 100 का नोट भी घर पर लाकर वापस कर देना। तो इसका क्या मतलब था कि यानी कि आपकी लिमिट कहाँ तक थी, जरा ध्यान से समझिएगा। एट मैक्स के केस में जो लिमिट दी गई थी आपको, लिमिट गिवन से लेकर आपको कहाँ तक जाना है, 0 तक। कैसे, इस चीज को जरा फिर से उससे रिलेट करना। उन्होंने क्या बोला, ज्यादा से ज्यादा 50 रुपये खर्च करने हैं, तो आप 50 से ऊपर नहीं जा सकते। 50 से अगर एक भी ऊपर हुआ तो घर जाके पिटाई पक्की है, ठीक है। तो वहां से लेकर आप अपना काम 40 तक, हो सके तो 30 तक, हो सके तो 20 तक, और नहीं कुछ समझ में आए तो पूरा का पूरा 100 का नोट घर पर लाकर वापस कर देना। ठीक है, अब अपन इसको इस क्वेश्चन से रिलेट करते हैं। क्वेश्चन से कैसे रिलेट करेंगे इसे, जैसे सपोज मान लो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया कि अगर हमने 3 कॉइन्स एक साथ टॉस करे, इफ वी थ्रो 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मैक्स 2 हेड, है ना, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले एक चीज तो क्लियर है कि टोटल कंडीशंस कितनी होने वाली हैं, 8 होने वाली है, ठीक है। तो अब 2 हेड की बात करें, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड वाली कंडीशन, तो जिसमें 2 हेड वाली सारी कंडीशन तो इंक्लूड होंगी, ठीक है। 2 हेड कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, और यहाँ पर आ रहे हैं। साथ ही साथ आप 1 हेड वाली कंडीशन को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है, और 0 हेड वाली कंडीशन को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जब उन्होंने बोला कि ज्यादा से ज्यादा 50, तो काम कहाँ तक चल रहा था, 50 या फिर 40 या फिर 30, या फिर हो सके तो एक भी पैसा खर्च मत करना। तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड के केस में हमें क्या करना है, 2 हेड के केस में क्या करना था, जहां पर 2 हेड आ रहे हैं उसे तो इंक्लूड करना ही करना है, जहां पर 1 हेड आ रहा है उसे भी इंक्लूड करना है, और जहां पर एक भी हेड नहीं आ रहा है उसे भी इंक्लूड करना है। तो ऐसी कितनी कंडीशंस हो गई हमारे पास, 7। केवल एक कंडीशन को छोड़ दिया जाए जहां पर 3 हेड है, ऐसी कंडीशन में प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही है, 7/8। तो ये तो थी हमारे पास कॉइन की बात। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं हम।
जो है डाइस। ठीक है, जब हम अगर डाइस की बात करें तो आप सभी लोग डाइस के बारे में जानते हैं बहुत अच्छे से कि जैसे ही यदि अगर हमने एक डाइस थ्रो करा तो उस पर टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होती हैं 6, यानी कि एक डाइस थ्रो करने पर टोटल कंडीशंस कितनी बनती हैं 6, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अगर हमने 2 डाइस एक साथ रोल करें तो टोटल कंडीशंस बनती हैं 36। ठीक है, आप लोगों के बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है, जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चों का जवाब होता है 12, तो 12 नहीं, जब अगर हम 2 डाइस एक साथ थ्रो कर रहे हैं तो टोटल कंडीशंस बनती हैं 36। अब ये 36 कंडीशंस कैसे बनती हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। कैसे बनती हैं, या तो हो सकता है दोनों पर क्या आ जाए 1 1, या फिर हो सकता है पहले पे 1 दूसरे पे 2, या फिर 1 3, या फिर 1 4, या फिर 1 5, या फिर 1 6। इसी तरीके से 2 1 2 2 अप टू 2 6 तक। इसी तरीके से 3 1 से लेकर 3 6 तक, 4 1 से लेकर 4 6 तक, 5 1 से लेकर 5 6 तक, और 6 1 से लेकर कहाँ तक 6 6 तक। तब आपको देखकर समझ में आ रहा होगा 6 कंडीशन यहाँ, 6 यहाँ, 6 यहाँ, 6 यहाँ पर, 6 यहाँ पर और 6 यहाँ पर, तो टोटल कंडीशंस कितनी बनने वाली है 6/6, यानी कि 36। इसी तरीके से जैसे सपोज मान लो कभी आपसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया, यदि अगर 3 डाइज एक साथ थ्रो किए गए तो टोटल कंडीशंस कितनी बनने वाली हैं 2/6। अब यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं जरा इनको ध्यान से समझिएगा। जैसे उन्होंने बोला कि सपोज इफ वी थ्रो 2 डाइस साइमल्टेनियसली, या फिर अगर हम शुरुआत में 1 की बात कर लें, सपोज वी थ्रो अ डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, है ना। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि एक डाइस पर जब 1 से लेकर 6 तक नंबर्स होते हैं तो 3 इवन नंबर होते हैं, 3 ऑड नंबर होते हैं। तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास 3/6, यानी कि 1/2। अब यदि अगर हम यहाँ पर बात कर लें 2 डाइस की, सपोज इफ वी थ्रो 2 डाइस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम लेस देन 9। ठीक है, अब यदि आप लोगों को, अगर आप लोगों ने 2 डाइस एक साथ थ्रो करोगे तो उस पर मिनिमम नंबर कितना आएगा 2। मिनिमम नंबर कैसे पॉसिबल है, जैसे सपोज पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे भी 1 आ जाए, तो सम कितना होने वाला है 2, और मैक्सिमम कितना पॉसिबल होगा, पहले पर भी 6 आ जाए, दूसरे पर भी 6 आ जाए, यानी कि जो नंबर्स आने वाले हैं 2 डाइस को थ्रो करने पर वो 2 से लेकर 12 तक होंगे। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 9। तो हमारे दिमाग में सडनली स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि जैसे अगर हमने 2 डाइस एक साथ थ्रो करें तो टोटल कंडीशंस कितनी बनने वाली है 36, है ना। अब जो नंबर है लेस देन 9, है ना, बहुत ध्यान से समझना तभी आपके समझ में आने वाला है। आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर गया होगा कि लेस देन 9, तो लेस देन 9 से छोटे कौन कौन से नंबर होते हैं हमारे पास। या फिर आप इस क्वेश्चन को अभी थोड़ी देर के लिए इतना कर लें ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, फिर मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन की तरफ ऊपर लेकर चलता हूँ। आप इसको थोड़ी देर के लिए कर लें ग्रेटर देन 9। ठीक है, ग्रेटर देन 9 में अगर हम बात करें तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। ग्रेटर देन 9 में तो केवल हमारे पास 3 ही नंबर होते हैं, या तो 10 11 और 12। तो आप लोग यहाँ पर कतई ये गलती ना करें कि 10 11 12 तो 3 नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पर 3/36 नहीं, ये गलत है। अब आपको फेवरेबल कंडीशंस में ये फाइंड करना है कि 10 11 और 12 कितने तरीकों से आ सकते हैं। ठीक है, तो फेवरेबल कंडीशंस की जब हम बात करें तो डाइस पर 10 कितने तरीके से आ सकता है, या तो दोनों पर 5 5 आ जाए, या फिर पहले पर 6 और दूसरे पर क्या है 4 आए, या फिर पहले पर 4 दूसरे पर 6 आए। ठीक है, तो 10 आने की कितनी कंडीशंस पॉसिबल हो गई, ये
3 कंडीशन। क्या और कोई पॉसिबिलिटीज है क्या? किसी के दिमाग में ऐसा तो नहीं चल रहा कि पहले पर 7 आ जाए, दूसरे पर 3 आ जाए? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, डाइस पर 7 नंबर नहीं होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं 11 नंबर की। अब 11 नंबर कितने तरीकों से आ सकता है? या तो पहले पर 6 दूसरे पर 5, या फिर पहले पर 5 दूसरे पर 6। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती 11 आने की। अब बात करें 12 की, तो 12 केवल एक ही तरीके से आ सकता है, जब दोनों पर क्या आ जाए? 6 और 6। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास ग्रेटर देन 9 नंबर आने की पॉसिबिलिटीज कितनी है? 6। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास? 6/36, दैट मीन्स 1/6। हियर इज द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? यदि अगर हमने 2 डाइस एक साथ रोल करें तो उस पर प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए कि वो नंबर क्या हो? ग्रेटर देन 9 हो। ठीक है, अब इसमें भी अप्लाई किया जाता है कॉन्सेप्ट एटलीस्ट और एटमिक्स का। आगे बढ़ने से पहले मैं ये सब रफ कर रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ पाए। प्लीज पॉज द वीडियो बिफोर यू नोट इट डाउन।